हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इवेलुएशन ऑफ लिक्विड ओरल्स के बारे में। जब कभी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म तैयार हो जाता है तो उसमें कौन कौन से इवेलुएशन पैरामीटर्स हो सकते हैं, हम किन किन पैरामीटर्स में उसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी, प्यूरिटी और सेफ्टी, स्टेबिलिटी वगैरह बरकरार रह सके। राइट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इवेलुएशन पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिटी एंड प्यूरिटी। राइट। इसमें क्या करते हैं हम, टेस्ट फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई इस्तेमाल हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है। लाइक फार्माकोपिया प्रोवाइड्स स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ टू कंफर्म द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एपीआई इन फॉर्मुलेशंस। जो फॉर्मुलेशंस बना है लिक्विड ओरल्स उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और वो है भी कि नहीं है, अगर है तो कितनी मात्रा में है, इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। और उसके एट द सेम टाइम उसकी प्यूरिटी, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, लाइक टेस्ट फॉर इम्प्यूरिटीज़। राइट। कहीं उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ तो नहीं है, कोई अनवांटेड केमिकल्स या अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं है जो उसकी कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और उसकी जो भी बायो अवेलेबिलिटी है उसको इंटरफेयर करने वाला है। लाइक डिग्रेडेशन प्रोसेस तो कहीं स्टार्ट नहीं हो गया है, कहीं लिक्विड डोजेस फॉर्म इट हैज़ अंडरगॉन टू दी केमिकल डिग्रेडेशन और एनी अदर काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, और एनी प्रेजेंस ऑफ एनी कंटामिनेंट्स जो कि मतलब डोजेस फॉर्म को ख़राब कर सकता है फ्यूचर में, ये सब की मौजूदगी का हम परीक्षण कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामॉल सिरप अगर आपको मिलता है सैंपल के रूप में, तो मोनोग्राफ के हिसाब से उस सिरप का हम कैसे प्यूरिटी टेस्ट करेंगे, उसका इस्तेमाल करते हुए, उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करते हुए हम उसमें इम्प्यूरिटीज़ के प्रेजेंस और एब्सेंस को कंफर्म करते हैं। दूसरा है एसे। राइट। तो ऐसे में हम फिर से यहाँ पे ड्रग के बारे में हम जानते हैं कि जैसे कि इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एपीआई इन लिक्विड ओरल, हम उसको जानते हैं बाय यूजिंग द टाइट्रेशन मेथड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक्स एंड एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। इस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम उसमें मतलब उसकी क्वालिटी को जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आप विटामिन डी ओरल सॉल्यूशन का अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रेजेंट इनटू द फॉर्मुलेशन दैट वी आर एबल टू डिटरमाइन। राइट। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है पीएच। राइट। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि लिक्विड ओरल्स में पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यह मतलब अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू पास द डिफरेंट टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, है ना। तो द पीएच ऑफ द लिक्विड ओरल इज मेजर्ड टू इंश्योर इट फॉल्स विद इन द रेंज स्पेसिफाइड इन फार्माकोपियल मोनोग्राफ। हम इंडियन फार्माकोपिया या फिर अदर कंट्री है तो अदर फार्माकोपिया के में जो मोनोग्राफ दिया है, जो ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके मुताबिक उस पर्टिकुलर लिक्विड डोजेस फॉर्म का पीएच कितना होना चाहिए उसको हम बाय दी डिजिटल पीएच मीटर और बाय द पीएच मीटर वी आर गोइंग टू डिटरमाइन। राइट। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ एंटासिड। राइट। तो यह इतनी होनी चाहिए कि ये इंश्योर कर सके कि ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा ये स्टमक के एसिड को। राइट। तो उसके हिसाब से हम पीएच को एडजस्ट करते हैं और उसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है आपका विस्कोसिटी। राइट। जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी फ्लो प्रॉपर्टी कितनी है, इट इज़ मेजर्ड टू इंश्योर द कंसिस्टेंट डोजिंग एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कप सिरप की बात करें तो इसमें इजी टू सॉल्व एंड बट इफ़ इट इज़ थिक what will happen, it will not be able to swell easily and it may stuck to the throat and other food pipe। ओके। तो ये चीज़ हम वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मतलब मात्रा में उस लिक्विड का विस्कोसिटी है, थिकनेस है, और वह कितनी डेंसिटी दे पा रहा है। जैसे कि सस्पेंशन है तो उसमें जो भी पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं, वह किस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं, और वो कितने, मान लो 100 ml में कितना डेंसिटी आ रहा है, उसका कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, क्या यह मोनोग्राफ के मुताबिक है या मोनोग्राफ से बाहर है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है आपका माइक्रोबियल लिमिट्स।
हम जानते हैं कि लिक्विड ओरल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसकी माइक्रोबियल लिमिट को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट हम करते हैं एंड वी आर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरिया, राइट। तो उस लिक्विड को हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एक मेथड है, माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड को हम मेम्ब्रेन से पास कराते हैं और उस मेम्ब्रेन को मतलब दो भाग में टुकड़े करके उसको इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद 24 आवर के बाद उसमें ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करते हैं। अगर ग्रोथ मिला तो वह टेस्ट को फेल कर जाएगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद सेवन्थ वन है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, राइट, होमोजेनिसिटी, राइट, दैट हैज़ टू बी शुड हैव यूनिफॉर्म कंटेंट इन एवरी डोज। ऐसा नहीं कि पहले 5 ml का एक ढक्कन निकाले उसमें ड्रग है ही नहीं, फिर सारे ड्रग नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। तो जो भी ड्रग कंटेंट है, एपीआई है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर जगह में उसका तादाद समान होना चाहिए, तभी ना हम हर डोज में अपने ड्रग कंटेंट के जाने को इंश्योर कर पाएंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, उसकी सेल्फ लाइफ को हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं अंडर वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, हाई पीएच, लो पीएच। तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर पाता है, वह उसकी सेल्फ लाइफ क्या होने वाली है। उसके बाद कंटेनर टेस्टिंग, उसमें कंटेनर प्लस कंटेन, राइट। सो कंटेनर से कहीं कोई लीचिंग तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे कंटेंट बाहर तो नहीं आ रहे हैं जो कि कंटेंट के साथ मिल रहे हैं और उसको डिग्रेडेट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को इंटरफेयर कर रहे हैं। इस चीज़ का भी हम मतलब टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, राइट। तो 10वां नंबर में है आर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, राइट। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट को देखते हैं, उसका जो टेस्ट डिटरमाइन हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ है, वही टेस्ट में वह बरकरार है कि नहीं है। उसका ऑर्डर, जो भी उसका फ्लेवर है, वह जैसा उसको बनाते समय रखा गया था वैसी ही है कि नहीं है ना। उसकी अपीयरेंस, कहीं वो पिंक कलर है तो रेड तो नहीं हो गया, ब्लैक है तो ब्राउन तो नहीं हो गया। इस तरह से उसकी मतलब जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो आउटर लुक है, उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद 11वां नंबर में है प्रिजर्वेटिव कंटेंट, राइट। सोडियम बेंजोएट है, तो इन लिक्विड ओरल्स में जो भी इसकी मात्रा है, जो प्रिजर्वेटिव है जो इसमें डाला गया है, उसकी कंटेंट जितना डाला गया है उतना ही है कि नहीं, या फिर चेंज हो गया है, ये बनाने के टाइम पे या बनाने के बाद स्टोरेज में कहीं उसकी मात्रा कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई है ना। रिलीज टेस्टिंग, एट द सेम टाइम हाउ क्विकली द एपीआई रिलीज एंड अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट आल्सो वी इंश्योर ड्यूरिंग दी मतलब स्टेबिलिटी टेस्टिंग। और उसको हम देखते हैं कि कितनी मात्रा में एपीआई रिलीज हो पा रहा है उस लिक्विड ओरल से, उसका डिसोल्यूशन टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो यह है आपका लिक्विड ओरल का इवेलुएशन पैरामीटर्स, राइट। तो इसमें जो भी 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इन 12 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल और भी डाल सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, राइट। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं बाय एडिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बाय बाय।